शुरुआत में हम सबसे पहले सोयून को देखते हैं, जिसको फाइनली जून इग्नोर करके जा चुका होता है। जून को ही देख रहा था। तभी यहाँ से यंगनान गुजरती है और वो सोयून को देखती है कि ये किसकी तरफ देख रहा है, ऐसा तो कभी इसके बाद वो सोयून को फोन भी लगाती है, लेकिन सोयून भाई साहब हमेशा की तरह उसका भी फोन नहीं उठाते। सोयून पढ़ने के लिए चला जाता है और यहाँ पर पढ़ते पढ़ते उसे नींद भी आ जाती है। तभी यंगनान उसके पास आके बगल में प्रोटीन की एक बोतल रखकर चली जाती है। वैसे उसे जगाती नहीं है, लेकिन सोयून कहाँ उसे लेने वाला था, वो उस प्रोटीन की बोतल को वहीं पे रखा छोड़ देता है। और जब यंगनान दूसरे दिन आकर चेक करती है तो वो अभी भी वहीं पर थी और इसके साथ एक नोट भी था। नोट पर लिखा था कि ये तुम्हारी है, तो यहाँ से उठा ले जाओ। मीजू को देखते हैं, जिसको भाई आसपास की लड़कियों से पता चलता है कि तुम्हें पता है कि सुबिन और जून एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और यहाँ पर वो सुबिन की फोटो भी दिखाती है। मीजू कहती है कि सच में सुबिन जून को डेट कर रही है। और उसके बाद वो जाकर यंगनान को भी ये बात बताती है। और उसके बाद ये सभी सुबिन से कहते हैं कि तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए, कॉलेज की इतनी ज्यादा फेमस लड़की की गर्लफ्रेंड हो। तभी सुबिन कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और तुम लोग मुझे इतना भाव देना बंद करो। तो इस बारे में परेशान थी कि उसने जून को कितना कुछ कह दिया था। बेचारा जून पता नहीं क्या सोच रहा होगा। अब वो भी काफी गिल्टी फील कर रही थी कि उसने जून को इतना सब कुछ कहा, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। और सुबिन अपनी गलती की माफी मांगने के लिए एक तरीका ढूंढती है और उसके बाद वो जून को देने के लिए होती है, लेकिन जैसे ही जून आता है वो छुपने लगती है। लेकिन जब जून कहता है कि अब तुम यहाँ पर छुप क्यों रही हो, इसके बाद सुबिन उसके पास आती है और उसे फूल थमाती है। तभी जून कहता है कि ये क्या बात हुई। तभी सुबिन कहती है कि वो बहुत ही सॉरी है, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो और उसे माफ कर दो। तभी जून कहता है कि ये मैं कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन सुबिन उसे जबरदस्ती पकड़ाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी जून उन फ्लावर्स का मीन सर्च करता है, तो उसमें ये होता है वो अपना लव इससे एक्सप्रेस कर रही है। इसके बाद जून कहता है कि ये क्या बात हुई, मतलब यार इतने ओल्ड फैशन तरीके से अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है। जून भी इस बात से परेशान होता है क्योंकि वो तो इन फ्लावर्स को फेंक भी नहीं सकता और सुबिन ने उसे इतने प्यार से दिए तो उसे रखना ही पड़ता है और उसे इतनी जल्दी माफ भी करना पड़ता है। तभी जून कहता है कि यार ये अच्छी बात नहीं है कि उसे अब मुझे माफ ही करना होगा। तभी सोवेन भूत की तरह फिर से भाग कर आती है और वो कहती है कि जो ग्रुप प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे थे उसे मत छोड़ो, और यून भी यही चाहता है कि हम सभी मिलकर काम करें। तभी जून भी इसके लिए मान जाता है और यहीं पे सोवेन क्लास में होती है तो वही सारे सीनियर्स इंक्लूडिंग हाईजी उसको अप्रोच करते हैं। वो कहते हैं कि जून ने उनको जो सारी इन्फॉर्मेशन दी है उनके प्रोजेक्ट के लिए वो जल्दी से उनको दे दें, क्योंकि जून उनके ग्रुप में है तो उन सारी रिसर्च पर उनका हक बनता है, ना कि सोवेन और सोयून का, जिन्होंने तो उसे ग्रुप से बाहर ही निकाल दिया है। तभी सोवेन यहाँ पर खड़ी रह जाती है और वो कुछ भी नहीं कह पाती और यहाँ पर ये सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि सोबिन को ये सारी बातें सहन नहीं होती कि कोई उसके आसपास बैठकर उसके बारे में चुगली करे या फिर कुछ उल्टा सीधा कहे। बाद उसे फिर से अपनी बचपन की मेमोरीज याद आने लगती हैं और यहीं पर जून आता है और वो हाईजी को बगल में खड़ी लड़की को धक्का देकर सोबिन को पकड़ता है और यहाँ पर वो कहता है कि सोबिन का दिमाग खराब हो गया है जो सोबिन को इतना परेशान कर रहे हो। तभी वो कहते हैं कि वो तो बस जून का सामान उससे मांग रहे हैं जो कि सोबिन के पास रह गया है। तभी जून कहता है कि वो अब इस टीम में नहीं है तो सोबिन को परेशान करना बंद करें। तभी हाईजी सोचती है शायद उसके कहने पर जून रुक जाएगा, लेकिन जून उसे भी इग्नोर करता है। इसके बाद ये तीनों ग्रुप प्रोजेक्ट करने के लिए बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर सो यून और जून एक दूसरे से सीधी मुंह बात भी नहीं करते। तभी सोबिन सोचती है कि इन दोनों के बीच में मैं क्यों पिस रही हूँ यार, इन दोनों को जो कुछ एक दूसरे को ताने मारने होते हैं उसका यूज ये बेचारे हमारी सोबिन को करते हैं। यहाँ पर जून बड़े गौर से सोबिन के दिए हुए फ्लावर्स को ही देखा जा रहा था। यहाँ पर चैन की आकर सारा मामला बिगाड़ देता है और वो कहता है कि तुम इस फ्लावर्स को इतने प्यार से क्यों देख रहे हो। तभी जून कहता है कि ये फ्लावर्स मुझे दिए हैं सुबिन ने। इनकी उसे दिखाता है कि उसे भी सुबिन ने एक तोहफा दिया था जिसमें भी एक प्लांट ही था। तभी जून उसका मीनिंग सर्च करता है तो उसमें उसका मीनिंग होता है कि वो उस फ्लावर का मतलब उसकी हेल्थ से था, जबकि मेरे फ्लावर का मतलब है कि वो मुझे लाइक करती है। और उसके बाद सोयन को एक वीडियो मिलती है जिसमें टीचर होते हैं जिन्होंने पिछली बार उसे काम से निकाल दिया था और उसके पैसे भी नहीं देते, इसे सोची समझी साजिश थी। इसके बाद सोयन को ये सारी बात पता चल जाती है। उसे ये भी पता चल जाता है कि हो ना हो जून का ही काम है, क्योंकि उसने उस दिन जून को वहां पर देख लिया था, लेकिन जून इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसने वीडियो भेजी है। इसके बाद वो जून को कॉल करता है, लेकिन जून भाई साहब अभी सुबिन के साथ बिजी होते हैं तो वो उसे कट कर देते हैं। जून सुबिन को उसी एलिमेंट्री स्कूल में ले जाता है जहाँ पर सुबिन पढ़ा करती थी और उसका इस गार्डन के साथ बहुत ही पुरानी यादें जुड़ी हैं और जून चाहता है कि सुबिन अपनी ट्रॉमा से बाहर आ जाए और जो बातें उसे बार बार परेशान करती हैं वो उससे ओवरकम हो पाए। तभी सुबिन भी उस गार्डन में जाकर थोड़ी बहुत इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसके साथ यहाँ पर उसे याद आता है कि छोटे छोटे बच्चे उसे कहा करते थे
थे कि वो ऑर्फन है और उसके मॉम एंड डैड का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने यंगर सेल्फ को इमेजिन करती है और उसे प्रॉमिस करती है कि अब वो ये को दोबारा फील नहीं करेगी। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ये सब देखकर जून काफी खुश होता है कि सोविन फाइनली ठीक ठाक हो चुकी है, क्योंकि जून इस बात को बहुत ही अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि उसकी हालत भी बचपन में ऐसी ही थी। वो हमेशा अकेला रहा करता था और आज भी वो अकेला ही है। इसके बाद सोबिन और जून एक साथ अपने डॉर्म तक जाने लगते हैं और यहाँ पे जब सोबिन की शूलेस खुल जाती है तब जून उसे टाई करता है। उसके बाद सोबिन उसके हेयर को टच करती है तो जून कहता है कि उसके बालों को टच मत किया करो, क्योंकि ये उसे बिल्कुल ही पसंद नहीं है और ये चीजें उसे बहुत सारी पुरानी चीजों की याद दिलाती हैं। तभी सोबिन कहती है कि ठीक है, वो उसे टच नहीं करेगी। इसके बाद ये दोनों अपने डॉर्म तक रनिंग का कंपटीशन करते हैं और जो जीतेगा उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी। वैसे कौन जीता ये तो हमें नहीं बताया जाता। सीनियर्स हैं, उन्हें पता चलता है कि वो तो वैसे भी किसी के काम के नहीं है। तो मुंह उठा के सीधा सोयून सुबिन के पास पहुंच जाते हैं ताकि वो फिर से उनके ग्रुप में आ जाएं, तो कम से कम उसके नंबर तो ही मिल जाएं। तभी सोयून कहता है कि वो उन दोनों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वैसे सारी जिम्मेदारी तो इस टीम के कैप्टन पे बनती है और वो है सुबिन। तभी सुबिन की तरफ ये सभी घूर कर देखने लगते हैं और इन्हें लगता है शायद सुबिन को एक्सेप्ट कर लेगी, क्योंकि उसका नेचर तो ऐसा नहीं है कि वो सभी को बाहर निकाल दे। लेकिन सुबिन कहती है कि नहीं, वो इन सभी को एक्सेप्ट कभी भी नहीं करेगी। सभी वहां से चले जाते हैं और ये तीनों बात करते हैं कि सोयून का जो इन्फ्लुएंस है वो सुबिन और जून दोनों पर ही पड़ चुका है। इन दोनों को देखा, इन दोनों का बिहेवियर कितना अजीब हो चुका है, जबकि सुबिन तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। और प्रेजेंटेशन की बारी आती है तब सोयून अपने प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देता है और ये काफी अच्छा ही जाता है। टीचर भी इन सभी के एक ग्रेड चढ़ा देते हैं। तभी टीचर बाकी की 3 लोगों की पूछते हैं, क्योंकि वो तीनों शुरुआत से इन तीनों के ग्रुप में ही थे। सोयून बताता है कि वो उस ग्रुप से बाहर निकल गए। वो उठते हैं और कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, सोयून ने उन्हें जबरदस्ती निकाल दिया ताकि वो यहाँ पर ग्रेड्स ना पा सकें। वो कहते हैं कि सोयून ने ही सारा काम किया है और सुबिन और जून तो अभी प्रेजेंटेशन में आ ही नहीं। टीचर डिसाइड करते हैं कि वो इन डाउट को क्लियर करने के लिए सुबिन से भी क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं। तभी सुबिन इसके लिए काफी ज्यादा डरती है और ये सभी भी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन जब वो जून की तरफ देखती है तो जून उसे हौसला बांधता है कि वो ये कर सकती है। उसके बाद फाइनली सारे क्वेश्चन की आंसर दे देती है। इन सीनियर्स का मुंह बंद हो जाता है और टीचर भी इन तीनों के ग्रुप प्रोजेक्ट को अच्छा मानते हुए इनको ए ग्रेड्स दे देते हैं। और उसके बाद टीचर क्लास में आती हैं और बताती हैं कि एग्जाम होने वाले हैं, उनके मार्क्स भी इन्हीं प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन पर चढ़ेंगे। और उसके बाद सभी जो क्लासमेट्स हैं वो जाकर सोयून सुबिन जून के पास झिमट जाते हैं कि वो उन्हें उनकी नोट्स दे दें। तभी सोयून मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, वो ये सब किसी को भी नहीं देने वाले। और उसके बाद जो सीनियर्स हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ पता था कि इसकी वजह से नंबर चढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने हम तीनों को ग्रुप प्रोजेक्ट से क्यों निकाल दिया। तभी सोयून कहता है कि क्योंकि तुम किसी भी काम के नहीं हो और तुम यहाँ पर अब किसका रौब दिखा रहे हो। सुबिन और जून इन्हें इग्नोर करके जाते हैं। जी फिर से सोचती है कि शायद वो जून को रोक सकती है, लेकिन इस बार भी उसका पैतरा काम नहीं आता। और उसके बाद बाहर आकर सुबिन काफी ज्यादा खुश होती है। जून और सोयून भी एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उनसे कहती है कि आज तो हमें पार्टी करनी चाहिए। तभी जून सोयून की नकल उतारता है। वो कहता है कि नहीं, आज हम पार्टी नहीं कर सकते क्योंकि मेरी कुछ टाइम में शिफ्ट है दूसरी। ये बात तो 100% सही होती है, क्योंकि सोयून को काम पर जाना है। इसके बाद उन सभी को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम मीजू को देखते हैं, क्योंकि अभी भी सोयून को ही ढूंढ रही थी, लेकिन अचानक से उसे सोयून भी दिख जाता है जो कि वहां पर खाना सर्व कर रहा था। इसके बाद मीजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो अलग से ही ब्लश करने लगती है। इसके बाद वो सीधा सोयून के पास जाती है। सोयून उसे खाना दे देता है और मीजू कहती है कि मैं तुम्हें याद हूँ। सोयून उसे गौर से देखता है और शायद उसे याद भी आ जाता है। तभी मीजू से बहुत सारा खाना मांगती है ताकि वो 2 पल के लिए सोयून को ढंग से देख पाए। तभी मीजू के गाल है वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। तभी हम यंगनान को देखते हैं जो कि अभी भी सोयून को कॉल लगा रही थी, लेकिन आज सोयून कॉल उठा लेता है। तभी यंगनान उसके पीछे से भाग कर आती है और वो कहती है कि तुमने इतने दिनों में कॉल उठाया है और तुम यहाँ पर किस लिए बिजी रहते हो। तभी सोयून से कहती है क्या वो दोनों डिनर नहीं कर सकते। तभी सोयून कहता है कि नहीं, उसे बहुत सारा काम है और उसके खुद के प्लान्स हैं। उस पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारे हमेशा कोई ना कोई प्लान रहते ही हैं। और यहाँ पर मीजू भी इन दोनों को दूर से ही देख रही थी और शायद उसका दिल जुड़ने से पहले ही टूट गया और बेचारी इस बात से दुखी होती है और उसे भी यंगनान की बात याद आती है कि वो जिस लड़के के बारे में बात कर रही थी वो दरअसल सोयून ही है। जून और सुबिन एक साथ बैठकर पार्टी कर रहे थे और इस पर जून तो ज्यादा ड्रिंक नहीं करता, लेकिन सुबिन फुल ऑन ड्रंक हो जाती है और उसे खुद पर ही काबू नहीं रहता। इसके बाद उसका बकबक करना और सीधी बातें करना शुरू हो जाता है। तभी जून उसे कहता है कि तुम फालतू की बातें करना बंद कर, घर पर चलते हैं। इसके बाद सुबिन गिरते पड़ते जैसे तैसे चलने लगती है। सुबिन कहती है कि वो उसे ऐसा इग्नोर क्यों करता है। तभी जून कहता है कि वो नहीं चाहता कि वो सुबिन को लाइक करने लगे। तभी सुबिन कहती है कि अगर वो उसे लाइक करने लगे तो। तभी जून कहता है कि अगर वो उसे लाइक करेगा तो सुबिन जरूर हर्ट हो सकती है। बाद सुबिन को वो अपने और करीब ले आता है और ये दोनों जस्ट किस करने वाले ही होते हैं। इतने में ही पार्ट 6 खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।